अच्छा सर, लेकिन बॉटम लाइन ये है, सिर्फ ये एक दो स्टॉक से तो हुआ नहीं होगा। ये इतना वॉलेटाइल मूवमेंट क्या सिर्फ फ्राइडे का एक्शन है या कुछ और भी है? ये बढ़िया सवाल पूछा है। फ्राइडे तो हर फ्राइडे आता है, आज ही क्या स्पेशल है फिर? Exactly. हाँ, तो दो चीज़ें हैं जो आज स्पेशल है, जिसकी वजह से एकदम मूवमेंट आया। लाइफ वॉज सो कूल इन द मॉर्निंग, राइट। हमने आराम से शुरुआत देखी, ज़्यादा बढ़े नहीं, 30 पॉइंट ऊपर था, हमने कहा कि यहीं खरीद लो, करेक्ट। बहुत बढ़िया है, ज़्यादा गैप से नहीं खुल रहा है, आप उल्टा नीचे खुल रहे थे, राइट। तो हम वहीं खरीदने का मौका था, नीचे आए तो और लेना है। वहाँ से हमने पहले 350 पार किया, हाँ 400 पार किया जो कि बुधवार का ही था, 457 पार किया जो कि 2 दिन पहले का ही था। अब उसके बाद चलो मान लो एक साइकोलॉजिकल बड़ा लेवल है जी 500 का, जी। वो भी पार हो गया। हाँ 590 589 प्रिसाइजली, यानी कि 600 के आसपास तक पहुंचे। सब ठीक ही चल रहा था, थोड़ा बहुत नीचे आए हम 5-50 पर, उतने तो प्रॉफिट बुकिंग आई जाती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप 55,500 55,600 के आसपास तक पहुंचे, सब ठीक था। 55,500 के आसपास बैंक निफ्टी टाइम पास कर रहा है, निफ्टी आपका 24,500 550 के आसपास टाइम कर रहा है। अचानक एकदम बिल्कुल है ना जी। अचानक वो आई, वो समय था 11:22 का। 11:22 पर JSW स्टील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ओके। ठीक है। और फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो IBC के तहत इन्होंने भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था, उस फैसले को रद्द कर दिया। 11:27-28 से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। पहले बैंक निफ्टी गया, फिर निफ्टी गया, ऊपर से निफ्टी आधा घंटे के अंदर 12 बजे के पहले 350 साफ पॉइंट ऊपर से टॉप से, बैंक निफ्टी के 500-600 पॉइंट साफ, आधा घंटा लगाया खाली, ठीक है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि बाजार को ये डर है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बैंकों की रिकवरी पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही दूसरे IBC के केसेस हैं, क्या पता उनके भी इसी तरह से केसेस खुले, वो भी वापस वहीं पहुंचे करे तो। और तीसरा ये कि अब IBC में NCLT में जो इतने केसेस आते हैं जिनकी वजह से आजकल, पहले से क्या था कंपनियां बंदी हो जाती थी, अब प्रोमोटर शिफ्ट हो जाते कर जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनियां 2 बार सोचेगी लूँ ना लूँ, ले लूँ आज और फिर कई साल बाद में वापस इस तरह का फैसला आ जाए, तो यार तो फिर कैसे क्या करेंगे। Correct. अब क्या सही है क्या गलत है, नेचुरली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो कोई उस पर सवाल तो उठा नहीं सकता, लेकिन डर तो ही है, डरने से थोड़ी मना कर सकते हैं आप, सही बात है। डर तो सकते हैं। मार्केट को वो डर था, तो पहली चीज़ तो JSW स्टील ने इसको ट्रिगर किया। ओके। अब JSW स्टील की खबर आए, आप देखो अच्छा ये खबर आई है, इसका मतलब क्या होगा, चलो चेक करते हैं JSW स्टील में कितना क्या है क्या नहीं है। जब तक आप ये पूरा एनालिसिस करें तब तक मार्केट गिरना शुरू करता है, तो आजकल हमारे पास गिरने के लिए ना एक बहुत बढ़िया बहाना है। और जैसे गिरना शुरू करता आप सब ढूंढते फटाफट, अरे कोई खबर है क्या, भारत पाकिस्तान को लेकर कोई खबर आई, कहीं कुछ शुरुआत तो नहीं होगी, कहीं कुछ आ तो नहीं गया, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी, आप जल्दी से ढूंढना शुरू करते हो। और ढूंढने में जब मार्केट जोर से गिरता है आप सोचते हो अरे यार पहले बेचो, है ना, गिर रहा जोर से गिरा है, या जिसके स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होते हैं, जिनको शॉर्ट करनी वो शॉर्ट ट्रिगर होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड, एल्गो ट्रेड, मशीन ट्रेड जल्दी से ट्रिगर हो जाते हैं, तो वो और दबाव बनाते हैं। तो गिरते इतने जोर से, मतलब सोचने का मार्केट मौका ही नहीं देता। करेक्ट। तो वो दूसरा कारण है कि वो हमेशा हमेशा डर रहता है। सुबह सुबह तो आपको शॉर्ट कवरिंग मिल गई बढ़िया, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मिलने के साथ ही जो ऊपर के लेवल पे दो चीज़ें, एक तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी लोगों को लगता है करते जाओ, रोज मौका देता है मार्केट, एक बार दिन के दौरान गिरते ही गिरता है। अब वो 2-2:30 बजे के बाद गिरे, 12 बजे भी, वो थोड़ी आप डिसाइड कर सकते हो, गिर तो रोज रहा है दिन में एक बार, करेक्ट। करेक्ट। सुबह नीचे खुल जाएगा तो बढ़ जाएगा, सुबह ऊपर खुल गया तो उसी वक्त गिर जाता है, दोपहर में एक बार तो गिरते ही गिरता है, 12-1 बजे गिरे या 2-2:30 बजे गिरे, वो हो ही रहा है। कल 3:15 बजे गिरा था बुधवार को। तो दूसरा कारण ये था कि लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तनाव बढ़ने की वजह से कुछ ऐसा हुआ, इस वजह से भी मुनाफा हुआ। तो ये दोनों कारण मिलके बैंड बजाई है। अच्छा, ओके।